मध्य प्रदेश में आप इस बात से पैमाना आप लगा सकते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के विकास का बजट 23,000 करोड़ था। हाँ जी। आज हम 4,21,000 करोड़ का पिछला 2025 के बजट की मैं बात कर रहा हूं। अभी 2 दिन के बाद फिर से बजट आने वाला है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं और जहां डॉक्टर मोहन यादव हैं वो निश्चित तौर पर विकास के लिए मोहन यादव जी का संकल्प है और मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, हम हेल्थ इश्यूज के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, हम सेवा के नाम से सारे डेवलपमेंट के काम करते हैं, सुरक्षा के नाम से हमारा व्यापारिक केंद्र है, महिला युवा व्यापारियों की सुरक्षा पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम संस्कारधानी के विधायक इसलिए संस्कारों पे भी काम करते हैं। विकास का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कोई भी पार्टी यदि जो विनाश कर सकती है किसी राज्य का, किसी देश का, उसका विश्वास भी जनता का कांग्रेस के ऊपर है कि हमेशा विनाशकारी लोग हैं और हमेशा इन्होंने विकास को रोकने का काम किया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में जहां देखो वहां जो लोग हैं भाजपा के समर्थक है, उनका कहना है विकास और कल्याण, ये 2 शब्द बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। अब ये जो शब्द है ये धरातल पे कितने औचित्य में है, बस यही जानने के लिए हम खबर इंडिया की टीम आज मौजूद है न्यू मार्केट क्षेत्र में। यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि भाई जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं उनके द्वारा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मध्य प्रदेश पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, सभी लोगों का कहना है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मध्य प्रदेश में विकास की गाथा लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और बीमारू राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आता था 2003 के पहले। जी। मध्य प्रदेश में आप इस बात से पैमाना आप लगा सकते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के विकास का बजट 23,000 करोड़ था। हाँ जी। आज हम 4,21,000 करोड़ का पिछला 2025 के बजट की मैं बात कर रहा हूं। अभी 2 दिन के बाद फिर से बजट आने वाला है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। एक तरफ ज्ञान, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, जिसमें गरीब है, युवा है, नारी शक्ति है और अन्नदाता है जी। इनके समग्र विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आप किसी भी राज्य के यदि विकास की दर आपको देखनी है तो पर कैपिटल इनकम और ग्रोथ रेट को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश का पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कृषि के दृष्टि से सिंचाई के संसाधन बढ़ रहे हैं। ऐसे सारे विकास के काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और पिछला मध्य प्रदेश का 2025 तो औद्योगिक विकास वर्ष था, बिल्कुल, जिसमें 11.09 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। ये मध्य प्रदेश के विकास की गाथा अपने आप लिखता है और जहां डॉक्टर मोहन यादव हैं वो निश्चित तौर पर विकास के लिए मोहन यादव जी का संकल्प है और मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन जो विपक्षी हैं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, हर जगह मोहन यादव की और भाजपा की आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ जो विकास है वो स्टेज तक सीमित है या सिर्फ नेताओं के जो हस्ताक्षर है उस पेपरों तक सीमित है, धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा। कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस, राजा, नवाब इन सब ने मिलकर 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा दिया। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश की सरकार ने 53 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा दिया। कैन और बेतवा लिंक परियोजना जी, साथ ही अन्य प्रकार की नदियों को जोड़कर सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पूछना जरा जीतू पटवारी जी से कि पहले जबलपुर से भोपाल आने में कितना समय लगता था और अभी आप जबलपुर आए थे, बाई रोड आपको कितना समय लगा। यहाँ से आप रीवा से लेकर नागपुर तक जाने में पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लगता है। इसलिए ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये विकास का मॉडल है जिसे जनता स्वीकार करती है। हाँ, वो बात अलग है कि जनता ने नियत, नेता, नारा ये सब कांग्रेस के नकार दिए हैं। यदि विश्वास किसी के साथ किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो SIR का मामला हो, उसके अलावा अभी जो मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, लाडली बहन योजना, उसके ऊपर कहना है कि भाई जो बहनें हैं, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, उन्हें पैसे दे देकर उनका वोट खरीदा जा रहा है भाजपा के द्वारा। देखिए, यही तो कांग्रेस समझ नहीं पाई। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। महिला ताकतवर होगी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, युवा रोजगार से जुड़ेगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा,
किसान को सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और कांग्रेस इस बात का ध्यान रखे, जब हम एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी ओर उठती है। इसलिए अपने दामन पर देखिए, अपने काम पर देखिए। और मैं तो ये मानता हूं कि विकास का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और कोई भी पार्टी यदि जो विनाश कर सकती है किसी राज्य का, किसी देश का, उसका विश्वास भी जनता का कांग्रेस के ऊपर है कि ये हमेशा विनाशकारी लोग हैं और हमेशा इन्होंने विकास को रोकने का काम किया है। जब से भाजपा आई है, न सिर्फ केंद्र में, प्रदेश में सिर्फ 2 ही मुद्दों पे राजनीति चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करना और जो हमारी पुरानी जगह थे उनके नाम बदल के अपनी राजनीति चमकाना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये विकास और विरासत दोनों पे काम करती है। हम बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाते हैं, नदी से नदी को जोड़ते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, IIT IIMs बनाते हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर भी हम बनाते हैं, काशी विश्वनाथ का लोक भी हम बनाते हैं, महाकाल लोक भी हम बनाते हैं, ओरछा का राजा राम का लोक हम बनाते हैं। इसलिए विकास भी और विरासत के साथ काम करते हैं। हाँ, जहां अंग्रेजों के नाम रहे होंगे, ये अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता कांग्रेस की हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। इसलिए अंग्रेजों के नाम को हटा देंगे और जो हमारी संस्कृति और संस्कारों के नाम होंगे वो आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। ये विकास है और विरासत है। भोपाल मेट्रो सिटी बन गया है इंदौर के बाद मध्य प्रदेश के, उसको लेकर भी सवाल उठे हैं कि भोपाल में काफ़ी लंबा दौरा जो है वो तय किया गया है। अभी मात्र 6-6.5 किलोमीटर का रेडियस चल रहा है, जिसमें 7 से 8 स्टॉपेज है, और इतनी मेट्रो बनने में 8 से 10 साल का समय लगा है, और जो बचा कुचा है अभी उसका काम चालू भी नहीं हुआ है कई कई क्षेत्रों में। आगे ये मेट्रो हमारे पोते के पोते जब हो जाएंगे उसके बाद ही ये चल पाएगी मध्य प्रदेश में। ये कांग्रेस कहती है। जी जीतू पटवारी का बयान है, मैं आपको बताऊं। जीतू पटवारी जी तो इंदौर के बड़े नेता हैं। बिल्कुल। जीतू पटवारी जी ने कल्पना की थी कभी इंदौर में मेट्रो चलेगी? कांग्रेस ने कभी कल्पना की थी कि भोपाल में मेट्रो चलेगी? ये किसके शासन में हो रहा है? ये जनता का शासन है, इसलिए जनता के हित की बात की जा रही है। इसलिए मेट्रो भी चलेगी और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप आइए और मेट्रो में अपना समय बचाइए, आप भी मेट्रो में अपना काम करिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले बिहार इलेक्शन हुए, बिहार में प्रचंड एनडीए की जीत हुई, आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में है, क्या देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में बहार बा, एनडीए इस बार बा। बिहार के अंदर जो जनता ने बात की है और जनता ने ये कहा है कि बिहार के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को पसंद करती है। क्या घटनाएं बिहार के अंदर हुई, महिलाएं असुरक्षित थीं, लालू और कांग्रेस के राज में क्या स्थितियां थीं, और मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस जिसके साथ भी जाएगी वहां लालू की पार्टी भी ध्वस्त हो गई, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी को ध्वस्त कर दिया। इसलिए कांग्रेस जहां जाएगी वहां इसी तरह के परिणाम आएंगे, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां तक बात है बंगाल की, तो बंगाल में भी लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और ऐसी अराजक ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंकना है। एसआईआर के लिए ममता बनर्जी कहती हैं अगर एसआईआर हमारे वेस्ट बंगाल में होता है तो हम भूचाल मचा देंगे, केंद्र तक जाएंगे, केंद्र हिला देंगे। भाई, एसआईआर घुसपैठियों को निकालने का एक तरीका था, लेकिन उससे इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, एसआईआर एक विषय है, डिटेक्ट, डिलेक्ट एंड डिपोर्ट। बिल्कुल। हम डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और जो बाहर से आए उसे डिपोर्ट कर देंगे। इसलिए यदि जिसके पेट में दर्द एसआईआर को लेकर हो रहा है, पहले तो ईवीएम पे प्रश्न उठाए जाते थे, लेकिन ईवीएम का नाम ही एवरी वोट फॉर मोदी है, इसलिए ऐसे ईवीएम पे प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होता। एसआईआर पर भी गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। तो यदि मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो उसमें काहे को पेट में दर्द होना? आप अच्छे और व्यवस्थित मतदाताओं से और एक्चुअल मतदाताओं से चुनाव लड़ो। बहुत हो गया बांग्लादेश के घुसपैठियों के साथ चुनाव लड़ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, अन्य दल अपने काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। इसलिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने हिसाब से अपने निर्णय करता है। भाई, भाजपा पार्टी का एक कहना है कि अगर भाजपा की सरकार है तो एक पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक
लाभ पहुंचेगा, हर चीज का लाभ पहुंचेगा। तो आपको क्या लग रहा है, आपके क्षेत्र में, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या जो लाभ है वो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच रहा है? देखिए, मैं अपने क्षेत्र में 5S के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, हम हेल्थ इश्यूज के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, हम सेवा के नाम से सारे डेवलपमेंट के काम करते हैं, सुरक्षा के नाम से हमारा व्यापारिक केंद्र है, महिला युवा व्यापारियों की सुरक्षा पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम संस्कारधानी के विधायक, इसलिए संस्कारों पे भी काम करते हैं। जहां तक अंत्योदय की बात है, इस पूरे वर्ल्ड में किसी ने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया, किसी ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, लेकिन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से परिशिष्टि और परिशिष्टि से व्यष्टि तक के जोड़ने का संबंध उन्होंने बताया। और वो विचार था अंत्योदय का, कि अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री ने काम किया। जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि शौचालय बनाए जाएंगे, तो लोगों ने, कांग्रेस ने हंसी उड़ाई, क्योंकि वो शौचालय नहीं थे, हमारी नजर में इज्जत घर थे, जो महिलाओं की इज्जत के लिए बनाए जाते हैं। हर का अकाउंट खोला गया। उस अकाउंट के माध्यम से जब राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो 80 पैसा घट जाता है, 20 पैसे अकाउंट में पहुंच रहा है, लेकिन हमारा 1 रुपया ही पहुंच रहा है। ये अंतर है सोच में। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सोच में कोई तुलना नहीं है। तराजू पर तौल दोगे, भाजपा का पलड़ा बहुत भारी होगा। इसलिए कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा सकती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच सकती है, लेकिन विकास का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है। ओके सर, थैंक यू सो मच।